हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 10। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। एक जगह की पॉपुलेशन वो बढ़ करके 54,000 हो गई इन 2003। 2003 में पहले कितनी भी थी पता नहीं, लेकिन 2003 में वो बढ़कर कितनी हो गई, 54,000 तक पहुंच गई बढ़कर। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 5%। और वो जो बढ़ी है 5% के रेट पे बढ़ी है, यानी पिछले साल जितना भी थी उसका 5% और उसमें ऐड हो गया। उसके पिछले साल जो था उसका 5% उसमें ऐड हुआ ना, तो 2002 में हुआ था। अब जो भी रहा हो पहले, लेकिन 2005 में 3 में वो फाइनली जब 5% बढ़ी तो कितना हो गई, 54,000 हो गई। ठीक, अब क्वेश्चन इसमें है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो पॉपुलेशन हमें पता करना है 2001 में क्या थी, यानी 2 साल पहले का पता करना है। ठीक है, पीछे जाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, और 2005 में क्या हो जाएगा वो भी बताना है, यानी 2 साल बाद का भी बताना है। ठीक है, पहले हम आप लोगों को सेकंड वाला क्वेश्चन बताएंगे कि बाद में क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझो। देखिए, यहां पर बात हो रही है पॉपुलेशन की, है ना। पॉपुलेशन बढ़ता कैसे है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बढ़ता है, वैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है। कैसे? जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि जितना पिछले साल तक का ब्याज रहता है, अगला ब्याज उस पर लगता है ना। अगर 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो पिछले 2 साल, अगर तीसरे साल का पूछे तो पिछले 2 साल तक जितना भी अमाउंट बना था उस पर लगता है 5%, 10%। ऐसे ही पॉपुलेशन में भी होता है। पॉपुलेशन जब बढ़ता है, मान लो अगर 10% पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पिछले 5 साल के हिसाब से 10% नहीं बढ़ेगी, जस्ट पिछले साल वाले के हिसाब से जितना भी हुआ है पिछले साल उसी का 10% बढ़ेगी। जैसे 2003 में बढ़कर इतना हुई है और 5% हिसाब से बढ़ी है, तो 2002 में जितना रही होगी उसी का 5% बढ़ी है, ना कि जब से वो बढ़ना शुरू हुआ। मान लो 2000 से बढ़ना शुरू हुआ हो ना, ये 2000 से, लेकिन उससे नहीं, हम जस्ट पिछला वाला लेते हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में जस्ट पिछला वाला साल लेते हैं। इसीलिए जहां भी पॉपुलेशन बढ़ने या घटने की बात आए, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो यहां पर आपका पी क्या हो जाएगा पता है, वही जो पॉपुलेशन है वही हो जाएगी पी। इसीलिए इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रखे गए हैं जिनको आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले लगा सकें। रेट जो इंक्रीज हो रहा है 5%, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया जान लीजिए एक हिसाब से, क्योंकि बढ़ता वो भी है, अमाउंट भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी। तो इसलिए हम फार्मूला लगा सकते हैं। टाइम कितना है भाई, हम दूसरा वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं पहले। टाइम, क्योंकि अभी तक आप जितना भी पढ़े हैं अमाउंट बढ़ने वाला पढ़े हैं ना। पहले अमाउंट क्या था ऐसा कुछ पढ़े नहीं, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये वाला समझो कि 2 साल बाद क्या पॉपुलेशन हो जाएगी 2005 में। 2003 का पता है, 2005 में क्या होगी वो बताना है। तो टाइम मतलब 2 ईयर ना, अगर 2005 वाला बताना है तो। यानी हमें बताना है अमाउंट 2005 में पूरा ये सब 5% मिला करके बढ़ा करके कितना हो जाएगा वो चीज। तो निकाल देते हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ए इक्वल टू P कितना है 54,000, 1 प्लस R कितना है 5%, और इसकी पावर में n यानी 2। 54,000 5 से कटेगा तो ये 20 बार जाएगा, और 20 बन जा 20, 20 बन जा 20 और 1 21, यानी 21 अपॉन 20।
पावर में 2 है इसलिए 2 बार लिख दो 21/20 और यहाँ ब्रैकेट हटा दिए तो 20 मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक, इसी को सॉल्व कर लो। 2 0 से 2 0 आपका कट गया। ठीक है, ये भी 2 से कट जाएगा ना, 2 से जब कटेगा कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 बार गया। अब ये जो 2 बचा है नीचे, इससे कुछ नहीं कट रहा है, 21 भी नहीं, ये वाला 21 भी नहीं और ये 270 भी नहीं, लेकिन यहाँ जीरो भी है ना, ये जो जीरो लगा दोगे यहाँ पर, अभी एक जीरो बचा था, तब ये 2 से कटेगा। अब इसको 2 से काट दो, कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 7 है ना, 2 3 जा 6, 1 बचा तो 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 135 इंटू 21 इंटू 21 क्या हो जाता है, 21 का स्क्वायर 441। इनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 441 इंटू 15135, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 कैरी था, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 से करेंगे तो वही आएगा, 5 3 यहाँ हुआ 5, 3 2 5 और 4 9 और 4 और 1 5, कितना आ गया 59,535। ये पॉपुलेशन होगी 2005 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इन 2005 कितना आया 59,535। इस तरीके से हम पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन लगा सकते हैं, जहां पॉपुलेशन बढ़ रहा है सेम इसी तरीके से लगा लेंगे, पॉपुलेशन को पी मान लेंगे, बढ़ने वाले रेट को रेट मान लेंगे, टाइम तो दिया ही रहता है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका मैं आपको और बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का, दूसरा तरीका भी सीख लो। जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो मत सीखना, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा तरीका सीखने पर कंफ्यूज होने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा देना, क्योंकि इसके बाद मैं सेकंड वाला भी बताऊंगा ना, मतलब फर्स्ट वाला भी बताऊंगा। सेकंड का दूसरा तरीका देखो, वो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए सेकंड मेथड का। सेकंड मेथड देखो, अब ये बताओ 2003 में पॉपुलेशन है इतना और बढ़ रहा है 54,000 है ना, बढ़ रहा है 5% के रेट से, यानी इसका कितना हो जा रहा है वो, अगर ये अपने आप में 100% है तो बढ़कर कितना हो जा रहा है 105% हो जा रहा है ना। एक साल में जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा वो, 5% तो बढ़ेगा, लेकिन हो कितना जाएगा 105 हो जाएगा वो, अगर ये 100 है तो इंटू 105%। ठीक है, ये एक साल का हो, क्योंकि 2 साल का निकालना है, फिर इंटू 105%। ठीक है, ये देखो 3 जीरो काट दो, एक 10 बचा है, इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 इंटू 21 इंटू 105। इसी का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जैसे 21 5 जा 105 कैरी 10, 21 जीरो जा जीरो ही है तो 10 का जीरो लिख देंगे, 1 कैरी बच जाएगा, 21 1 जा 21 और 1 कैरी था तो 22। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 27 से, 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 2205 इंटू 27, तो 7 5 जा 35 कैरी 3, तो जीरो है तो 3 ही रह जाएगा, 7 2 जा 14
और 7 2 जा 14 और 1 15, 2 से करोगे 2 5 जा 10, 0 है तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 3 5 5 और 4 9 और 4 और 1 5, कितना आ गया हमारा 59 5 3 5। देखो ये उतना ही आया ना। तरीका ये वाला जो होता है ना थोड़ा आसान होता है, इसको आप जानते रहिए थोड़ा। कहीं कहीं अगर आपके पास एग्जाम में बैठे हो, कम टाइम बचा, इतना लंबा करने का फार्मूला में मौका नहीं लिया, तो डायरेक्ट आप ऐसा करते हो कि जितना है उसमें जितना इंक्रीज हो रहा है तो 100 में उतना ऐड करके लिख दो। 3 साल का होता तो एक बार और कर देते। अगर डिक्रीज हो रहा है, मान लो 5% डिक्रीज होता तो यहाँ 105 की जगह हम 95 लिखते, 95। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। आइए अब हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, पहले वाला बताना है। ठीक है, पीछे जाना है। इसमें थोड़ा सा अलग तरीका लगाना पड़ता है। यही एक क्वेश्चन है जिसमें आपको अलग तरीका लगाना है। अभी तक आप जितना सॉल्व किए 9 तक, ठीक है, उसमें पीछे का कुछ नहीं पता था, पीछे का नहीं बताना था, आगे वाला ही बताना था। बढ़ने के बाद कितना हो रहा है, ठीक है, बढ़ने के पहले कितना था ये नहीं बताना था। यहाँ पर बढ़ने के पहले वाला बताना है। 2003 में बढ़कर 54,000 तो हो गया, लेकिन 2001 में क्या था ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारा एक पी होता है इस फार्मूले में। ये जो फार्मूला है ए इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। इसमें हमारा एक P होता है और क्या होता है, एक R होता है, एक T होता है और एक A होता है। 1 2 3 4, यही 4 चीजें होती हैं ना। क्या क्या दिया हुआ है बताइए, क्या P दिया हुआ है? P मतलब इनिशियल वाला, स्टार्टिंग वाला जो होता है, जिसके ऊपर ब्याज लगता है। नहीं पता है हमें 2001 में कितना था, ये नहीं पता है ना, यानी हमें P नहीं पता है। P कौन सा होता है, स्टार्टिंग वाला, जिस पर ब्याज लगकर बढ़ना शुरू होता है वो P होता है। तो P तो हमें पता ही नहीं 2001 में कितना था, ठीक है, नहीं पता है। R पता है कितना है, 5%। टाइम पता है 2003 में है ना, तो 2001 का पूछ रहा है, यानी 2 साल में बढ़कर इतना हुआ है। जो बढ़कर हुआ है 2 साल में बढ़कर हुआ है 54,000। ठीक है, तो टाइम भी पता है। और एक चीज पता है, 2001 में जितना भी रहा होगा वो 2 साल में बढ़कर हो कितना गया, ये चीज पता है कि 2 साल में बढ़कर 2003 में कितना हो गई, 54,000 हो गई। यानी अमाउंट पता है, अमाउंट पता है कितना, 54,000। और इन्हीं चारों चीजों में अगर 3 चीज पता है तो एक चीज पता चल जाती है। ठीक, हमें P निकालना है। तो हम आपको 8.2 जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपसे एक चीज बताए थे कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर पहले वाला कुछ पूछ ले, जैसे एसपी सीपी वाले में था कि किसी किसी में एसपी दे देता था और सीपी निकालना होता था, तब वहां पे आप सीपी लेट करते थे, कुछ मानते थे ना। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर पहले का निकालना है तो वहां हमको मानना पड़ जाता है। तो यहाँ पे भी हमको पी मानना पड़ेगा कुछ, चाहे कुछ मान ले, चाहे पी को हम पी ही रहने दें, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लिखना पड़ेगा एक लाइन, लेट इनिशियल पॉपुलेशन बी एक्स। इससे अच्छा पी ही रहने दो, तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट की जगह अमाउंट लिख दो, कितना है 54,000 इक्वल टू पी नहीं पता है, जाने दो, 1 प्लस आर कितना है भाई 5% अपॉन में एन कितना है 2 ईयर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी इसको ऐसे ही रहने दो जैसे है, ये शांति से पढ़े रहें। ये पी भी कुछ कर नहीं सकता, पढ़े रहो। ये 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 और हो कितना जाएगा ये 20 1 जा 20 और 1 ऐड होगा 21, यानी 21 अपॉन 20 और पावर में 2 है तो 2 बार। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई। अभी आपका इक्वेशन की तरह बन गया, सिंपल इक्वेशन होते हैं, है ना। एक वेरिएबल आ गया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो,
एक वेरिएबल आ गए, बाकी नंबर आ गए। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो हम वेरिएबल को निकालने के लिए बाकी नंबर्स को हम दूसरी साइड ले जाते हैं उठाकर, है ना, नंबर्स को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो p को इधर ही रहने दो, p को इधर ही रहने दो, या फिर एक काम और कर सकते हैं, नहीं मैं लिख ही दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे फिर। जैसे 54,000 है, अब p इधर ही रहेगा, बाकी सब इधर आएंगे, तो नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ये जो 20 नीचे है दोनों, ये ऊपर चला जाएगा, और वो 21 इंटू 21 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे। ये होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है दूसरी तरफ जाने के बाद, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो p इक्वल टू इतना आ गया ना। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमेशा जो एक्स वाई जेड पी कुछ भी होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, नंबर राइट हैंड साइड पर होता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल है किस तरफ, इस तरफ है कि इस तरफ है, आप इसको घुमा कर भी लिख सकते हैं। चलिए आपको समझाने के लिए मैं घुमा के लिख भी देता हूं इसको घुमा के लिख सकते हैं कि हम p को इधर लिख सकते हैं और बाकी सबको उधर लिख सकते हैं, यानी हम इधर जो ऑलरेडी है हम p को ही उठा लाए इस तरफ, और इधर हो जाएगा हमारा 54,000 इंटू 20 ऊपर चला जाएगा दोनों, और 21 नीचे आ जाएगा। वही जो इस तरफ लिखा था हमने उस तरफ कर दिया, और कुछ किए नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दिया। अगर सिंबल सहित इधर उधर पूरा पूरा का पूरा पलट दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 21 से 54 तो कटेगा नहीं, लेकिन 3 से दोनों कटेगा, तो 3 से काट दो, 3 से बन जाए 21, ये 21 है, 3 से बन जाए 21, और 3 से जब 54 काटोगे कितनी बार जाएगा, 18 3 से 54 ना, 18 बार जाएगा। और वैसे भी देख लो, 3 1 जा 3, 2 बच गए 24, 3 8 जा 24, और ये 3 जीरो भी बचे हैं भी ना। अभी भी 18 3 से कटेगा तो काट दो, 3 से बन जाए 21, और 3 6 जा 18, कितनी बार जाएगा, 6 बार। जीरो कितना बचा है, 3, ठीक है, तो ये जीरो हमारे यहाँ चले आए। ये हो गया 6000, यहाँ पर है 7 और 7 नीचे, यहाँ है 20 और 20। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो पहले एक बार, फिर डिवाइड भी कर देंगे बाद में। 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अच्छा 2 ही बार 2 है, 2 2 जा 4 6 जा 24, जीरो कितना है, 3, 3 जीरो यहाँ का है, 2 जीरो यहाँ भी तो बचे हैं, और नीचे क्या है बेटा 49, 7 7 जा 49। अब डिवाइड करना पड़ेगा, चलो डिवाइड करते हैं। ये कैलकुलेशन हम चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी सीखो। कैलकुलेशन आप लोगों को आता है, लेकिन कहीं कहीं गलती कर सकते हैं, तो देखा करो, सीखा करो। इतना ही है ना, 49 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा बताओ। ये 49 है अप्रॉक्सीमेटली, इसको 50 मान सकते हैं, और 240 है, अगर 50 मानेंगे तो उसका 5 लेंगे, 240 का हम 24 ले लेंगे, यानी ये जाएगा 4 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। ऊपर लिखते हैं, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3, 16 और 3 19। अब माइनस कर दो, कितना बचा 4, और यहाँ से माइनस हुआ तो 13 में से 9 गया तो 4, और कैरी चला गया तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं बचा, 44 आया। अब क्या उतरेगा, ये वाला जीरो है ना, ये वाला जीरो उतरेगा। जब बहुत सारे जीरो हो तो एरो लगा के उतारा करो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अब कितनी बार जाएगा ये, अब लगभग जो है ये 8 बार जाना चाहिए। देख लेते हैं, नहीं तो इरेज कर देंगे, उसमें क्या करना है। 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 4 जा 32, और 7 कैरी होगा 39 हो जाएगा। माइनस करके देख लेते हैं कहीं बड़ा तो नहीं आ रहा है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 3 बचा, 3 में से 9 गया तो
13 हो जाएगा और 13 में 9 गया तो आएगा 4, 48, इससे छोटा ही आया ना। अब ये वाला 0 उतारो, अब कितनी बार जाएगा? 8 बार गया तो ये आया था, 9 बार जाएगा तो इससे बड़ा ही आएगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा, तो 9 बार जा सकता है। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, और 36 में 8 डालोगे तो 44 होगा। बचा कितना यहाँ? 9, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक, अब ये वाला 0 उतार लो भाई। अब कितनी बार जाएगा? देखो 9 बार गया था तो ये आया ना, और 8 बार गया था तो ये आया था 392, लेकिन यहाँ 390 ही है, यानी 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28, और 6 डालेंगे 28 में तो क्या हो जाएगा? 34। कितना बचेगा यहाँ माइनस होने पर? 7, और 8 में से 4 गया तो 4, 47। अब ये वाला 0 उतार लो। अब कितनी बार जाएगा देखो? 9 बार जा सकते हैं ना, 9 बार गया था, 440 बनाया था, 470 है तो 9 बार जा सकता है। 9 9 जा 81, 441 आएगा ही। माइनस करो कितना आया? 9, और यहाँ 6 हो गया, 6 में 4 गया तो 2, 0 खत्म हो गए ना। अब लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद यहाँ बढ़ जाएगा 0, जाएगा कितनी बार ये? 290 है, 4 बार ले जाएंगे तो 196 आएगा। 5 बार जा सकता है, 6 बार भी जा सकता है। देखो 6 बार शायद जाएगा। एक चीज देखो, ये है क्या एक्चुअली में? पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन जो होती है वो पॉइंट में नहीं आती है, लोग जो होते हैं वो होल नंबर में ही होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है किसी घर में 2.5 लोग रहते हैं ना, 3.5 लोग रहते हैं किसी घर में, नहीं ना, कंप्लीट रहते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब जो भी आएगा यहाँ पर उसको रहने दो। 79 है ना, 79 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 80 हो जाएगी नहीं? लास्ट वाले को हम राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको 80 बना देते हैं। ठीक, पॉइंट लगाने का दिक्कत ही नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आंसर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लोग 7 वाले गए थे ना, 4 8 9 80 इक्वल टू 4 8 9 8 0। इतना पॉपुलेशन 2001 में था। ठीक है, ये 2001 वाला ही तो है पी हमारा, स्टार्टिंग वाला, इनिशियल वाला, ये आपका है आंसर। ठीक, अब जो है आंसर आ तो गया, मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा इसका, जो जानने के इंटरेस्टेड है जानने के लिए वो देखें। सेकंड मेथड, देखो बेटा, पॉपुलेशन स्टार्टिंग में जितनी भी थी पता नहीं है ना, नहीं पता है तो हम मान लेंगे उसको, पहले वाला हमको मानना ही पड़ता है, मान लेते हैं कि जो भी था एक्स था या पी था, कुछ भी था। अब बढ़ा, पॉपुलेशन क्या हुआ? बढ़ा, तो बढ़ा तो 105 हो गया, 105%, क्योंकि 2 साल बढ़ा है तो फिर 105% ना। इतना बढ़ने के बाद हो कितना गया वो 2003 में? 54,000 एक्स था, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, 2 बार 5-5% बढ़ा, तो हमने 100 में बढ़ा करके लिख दिया और हो गया उतना। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 54,000 इंटू, ये दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे और ये 105 दोनों नीचे चले जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा ना, काट दो। 5 से अगर इसको काटें हम तो ये हो जाएगा 21,
और 5 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, इसको भी 5 से काट दो तो ये हो गया 21 और ये हो गया 20। ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 7 जा 21, 3 18 जा 54। ये अभी भी 3 से कटेगा तो 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, 6000। नीचे बचा क्या आपका 49, ऊपर क्या बचा 2 2 जा 4 6 जा 24, जीरो कितना है 5 जीरो है, 3 यहाँ का 2 यहाँ का, ठीक है। और यही चीज अभी हम सॉल्व किए ना, तो इससे भी हमारा आंसर आ सकता है। जिनको समझ में आया वो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, तब तक के लिए जय हिंद।